थोड़ी गप्पे मैं कर लूँ, अब होगी खत्म आपकी तो। हॉर्टिकल्चर, लीजिएगा मोटी मोटी बात है। नंबर 1 R.C. L.E. ली। R.C. ली एक शख्स का नाम है। R.C. ली पहले ऐसे शख्स है पहले ऐसे आदमी हैं जिन्हें कुल्लू में सेब बागवानी के लिए जाना जाता है। R.C. ली L.E. हिमाचल प्रदेश में पहले ऐसे आदमी थे, अंग्रेज आदमी थे, जिन्होंने कुल्लू में सेब या बागवानी के लिए इनको जाना जाता है। R.C. ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी इंसान को कोर्ट गार्डन, इसने कोर्ट गार्डन्स बनाए थे फॉर सेब के लिए। कोर्ट गार्डन मशोरबा में, मशोरबा इज इन हिमाचल प्रदेश, शिमला। मशोरबा हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेस है जो जाना जाता किसके लिए है? हॉर्टिकल्चर के लिए। मशोरबा MASHORBA, मशोरबा। नेक्स्ट वी हैव, यहां साइड में कहीं पे लिखिएगा आप, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, जब तक R.C. ली जो अंग्रेज शख्स थे, इन्होंने सेब उत्पादन किया तो उस समय सेब एक कमर्शियल क्रॉप नहीं थी, माने अपने खाने के लिए, परिवार के लिए उगाते थे। लेकिन यहां साइड में लिखेंगे आप कि सेब या एप्पल एज कमर्शियल क्रॉप, धंधे के लिए क्रॉप शुरू हो गई। अब कमर्शियल माने बड़े स्केल पे इसको उगाया जाएगा, कमर्शियल क्रॉप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें जो मैं यहां लिखाऊंगा सारे एग्जाम का हिस्सा बनेंगे आपके, मैक्सिममली क्वेश्चन। नंबर 1, सैमुअल, SAMUEL, सैमुअल स्टॉक्स, STOKES, सैमुअल स्टॉक्स, जो एक अमेरिकन शख्स थे या अमेरिकन आदमी थे। सैमुअल स्टॉक्स अमेरिकन आदमी थे। 1882 से लेके 1946 के बीच में ये रहे हिमाचल प्रदेश में, और इनको ही श्रेय दिया जाता है सेब को कमर्शियल क्रॉप बनाने का। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, R.C. ली हिमाचल प्रदेश में पहले ऐसे आदमी माने जाते हैं जिन्होंने सेब उगाना शुरू किया हिमाचल प्रदेश में, और सेब को कमर्शियल करना या बड़े स्केल पे उगाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है सैमुअल स्टॉक्स को, जो एक अमेरिकन स्कॉलर थे। अब इसके ऊपर ही अगर हम अगली बातें करें तो लीजिएगा, थर्ड वी हैव लैंड ऑफ एप्पल। लैंड ऑफ एप्पल, थानेदार शिमला का प्लेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। थानेदार जो शिमला का एक प्लेस है, माने 82 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेन बस स्टैंड शिमला। थानेदार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थानेदार जो शिमला में प्लेस है, सबसे पहले सेब को
कमर्शियल स्केल पे यहां उगाया गया था। एक लिखवाया मैंने वहां मशोरबा, जहां शुरुआत हुई हिमाचल प्रदेश में, मशोरबा इन शिमला। थानेदार हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा प्लेस जहां पे कमर्शियल तरीके से उगाई गई क्या चीज, सेब, कमर्शियल लेवल के ऊपर। अब जब थानेदार का जिक्र आया है तो यहां पे एक हार्मनी हाउस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, हार्मनी हाउस। हार्मनी हाउस आपसे पूछा जाएगा हार्मनी हाउस कहां पे है, आंसर विल बी थानेदार में, जो कहां पे है, शिमला में। व्हाट इज हार्मनी हाउस? हार्मनी हाउस सैमुअल स्टॉक्स का लिविंग प्लेस है। हार्मनी हाउस स्टॉक्स का लिविंग प्लेस है, जहां पे ये रहते थे। सैमुअल स्टॉक्स का लिविंग प्लेस, जिन्हें कमर्शियल लेवल पे सेब उगाने के लिए जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, इनके लिविंग हाउस का नाम है हार्मनी हाउस। इसके बाद मैं नोट चेक करूंगा आप लोगों के, क्या लिख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट वी हैव परम ज्योति टेम्पल, शिमला में ही। परम ज्योति टेम्पल जो शिमला में ही है। परम ज्योति टेम्पल, परम ज्योति टेम्पल स्टोक्स ने हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने के बाद बनवाया था। परम ज्योति टेम्पल शिमला में, परम ज्योति टेम्पल शिमला में सैमुअल स्टॉक्स ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद थानेदार में बनवाया था। ज्यादा डीप रूट नहीं लूंगा आपको मैं, इतने डीपर क्वेश्चन बनते भी नहीं आपको। लास्ट दफा रिपीट कर रहा हूं मैं और फिर मैं चैप्टर मूव कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर का सवाल जब उठाया जाएगा तो 2-3 अंग्रेजों के नाम आते हैं। हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले नाम आता है आरसी ली का, हु वाज अ ब्रिटिशर। ये पहला ऐसा आदमी है जिसको कुल्लू में सेब उगाने के लिए जाना जाता है। कोर्ट गार्डन बनवाए इसने बड़े बड़े, लेकिन इस आदमी ने सेब को कमर्शियल क्रॉप पे नहीं उगाया, माने सिर्फ अपने खाने पीने के लिए। कहां पे? मशोरबा में, शिमला में भी इसने उगाया, जो जाना जाता है आरसी लीज के लिए। सेकेंड नाम हमने कहा कि कमर्शियल क्रॉप या फिर बड़े स्केल पे उगाने के लिए जाना जाता है सैमुअल स्टॉक्स को। सैमुअल स्टॉक यूएसए के एक मिशनरी है। मिशनरी का अर्थ होता है कि यहाँ वहां जाके मिशन लेके जाना कि वहां कोई चीजें उगानी है या कोई चीज फेमस करनी है किसी वर्ल्ड की। अमेरिकन आदमी जो 1882 से 1946 तक हिमाचल में रहा। लैंड ऑफ एप्पल का जिक्र जब हुआ तो थानेदार शिमला में इसी शख्स सैमुअल स्टॉक्स ने कमर्शियल क्रॉप शुरू की। दूसरा, इसी के घर को कहा जाता है हार्मनी हाउस, जो कहां पे है? थानेदार में। और परम ज्योति टेम्पल भी इसके नाम से फेमस है, इसी शख्स के नाम से। ये इसने जब हिंदू धर्म चेंज किया तो हिमाचल प्रदेश में मंदिर बनवाया, नाम उसका था परम ज्योति टेम्पल। टॉपिक चेंज करेंगे और आएंगे फॉरेस्ट के ऊपर। फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फॉरेस्ट गार्ड की अगर तैयारी कर रहे हो या इफ एनी केस फॉरेस्ट का पेपर देना है तो एक एक चीज, सिंगल चीज आपको बहुत अच्छे से लिखनी पड़ेगी। फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सवाल नंबर 1, हिमाचल प्रदेश का एरिया है, एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। 55,673, ऐसा ही है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हिमाचल प्रदेश का टेरिटरी, पूरा एरिया। सवाल आपसे ये मेरा, सुनिए गौर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, अब ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है तो ये हिमाचल की बात नहीं हो रही, बात हो रही है नेशनल लेवल की। सुनना गौर से, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत या नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है, उसने टारगेट दिए हैं राज्यों को, टारगेट ये दिए हैं कि जो प्लेन एरियाज हैं, सुनना गौर से जी, जो क्या है प्लेन एरियाज, इन प्लेन एरियाज का 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, सवाल पूछा जाएगा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत एक राज्य का कितने % एरिया जो है वो आना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर, तो कंडीशन क्या है 33%। और अगर सवाल ये पूछा जाए कि भाई वो एरियाज जो हिली एरियाज हैं वहां कितना होना चाहिए 67%। लीजिएगा फटाफट से, हिमाचल प्रदेश नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के मुताबिक, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के मुताबिक, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के मुताबिक प्लेन एरियाज का 33% एरिया, और ये जो पॉलिसी है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की है, ये डेट मत भूलना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की है, जिसके मुताबिक 33% एरिया प्लेन और 67% एरिया हिली एरिया को जाना चाहिए। माने हिल स्टेट्स जो है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। एक बात और मेंशन कर दूं आपको मैं कि ना कई जगह पे ये 66 है, तो जो किताबों में दिया हुआ है वो 66 है, और जो दिया हुआ है इन अ सेंस ऑफ गूगल में वो 67 है। तो आप इतना सा याद रखिए कि 66 से 67% के बीच में, 66.5 के आसपास, ऐसा ही है। अब सवाल ये है कि 33% एरिया कहां जाना चाहिए प्लेन, माने पूरे हिमाचल प्रदेश का 66% एरिया जो है उसमें फॉरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो ओपन फॉरेस्ट है, चाहे मॉडरेट फॉरेस्ट है, चाहे जैसा मर्जी फॉरेस्ट है वो। तो हिली एरिया में 66% और प्लेन एरिया में, प्लेन में 33 इसलिए बिकॉज ऑफ रीजन प्लेन एरिया में हाईवेज बनते हैं, प्लेन एरिया में और इंडस्ट्रीज बनती हैं, लेकिन हिली एरिया में इंडस्ट्रीज बनेगी नहीं। जब इंडस्ट्रीज नहीं बनेंगी तो कम से कम उनका यूज लकड़ी के लिए किया जाए या और चीजों के लिए किया जाए। सवाल दूसरा ये उठता है कि क्या हिमाचल प्रदेश नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आंसर है जी हाँ। हिमाचल प्रदेश का एरिया है 55,673 और इसका 66% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है हिमाचल प्रदेश। लीजिएगा फॉरेस्ट हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश का एरिया है 55,673 और इसी का 37,033 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है हिमाचल प्रदेश में, 37,033 जिसने मेंशन किया यहां पे, एंड विच इज इक्वल टू 66.5% ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पूरे एरिया का कितने % है
66.5% है, 66.5%। तो पहली बात या पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपके पास आई, दैट रिप्रेजेंट टू एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेशनल पॉलिसी ऑफ 1988, प्लेन एरिया में 33, हिली एरिया में 67, एंड छठी कहानी, पांचवी इस फॉरेस्ट का एरिया कितना है, छठा फॉरेस्ट का परसेंटेज है। कुछ भी पूछे जाएगा आपसे। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। नंबर 1, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व हिंदी में कहते हैं रिजर्वेशन को, आरक्षित, आरक्षित वन, आरक्षित वन, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, संरक्षित, तीसरा है ओपन फॉरेस्ट, माने खुला हुआ, ओपन, एंड चौथा वन इज फॉरेस्ट कवर। चार तरह की हमारे पास फॉरेस्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर। नंबर 1, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट एंड ये जो मैंने लिखा ना फॉरेस्ट कवर, इसका मतलब होता है कि वो फॉरेस्ट जहां पे पेड़ है, तो जहां पेड़ उगे होंगे उन पर्टिकुलर को कहा जाएगा। वैसे कई चीज और भी चीजें होती हैं। रिजर्व फॉरेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है जहां रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट को उगाने के लिए अगर किसी प्लेस को रिजर्व किया जाता है उसे कहते हैं रिजर्व। प्रोटेक्टेड का अर्थ ये हुआ कि वहां पे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई पेड़ जो है वो लुप्त होने जा रहा है, या मान लीजिए कोई यहाँ पे जो है एनिमल रियरिंग, पशु चराना, लोगों का घूमना फिरना 0% होता है। माने गवर्नमेंट जो है ऑथराइज करती है कि इन जंगलों में कोई घूमेगा फिरेगा नहीं, ना यहाँ पे कैटल रियरिंग करेगा, ना लकड़ी काटने जाएगा। ओपन फॉरेस्ट माने खुला है, आप आओ घूमो फिरो पशु चराओ, अपने कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ होता है, जैसे मान लो कि अगर मेरा गांव है तो उसके साथ वाले फॉरेस्ट में हम जाते हैं, बकरियां चराने जाते हैं लोग, गाय लेके जाते हैं लोग वहां पे, वहां कोई फॉरेस्ट का लेना देना नहीं है। लेकिन वो एरिया जो प्रोटेक्टेड है वहां ना लोग चाहिए ना एनिमल चाहिए। फॉरेस्ट कवर माने ज्यादा जहां पे क्या लगे होते हैं, पेड़ों वाला एरिया ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। अरे घास भी तो फॉरेस्ट ही होता है, जहां घास लगा हुआ है। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट माने रिप्रेजेंट टू घास और पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को रिप्रेजेंट करता है फॉरेस्ट कवर मेनली। आपसे पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से हैं, प्रोटेक्टेड। करीबन 89% फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश का प्रोटेक्टेड है। लीजिएगा परसेंटेज इनकी, हिमाचल प्रदेश का 5.13% फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, 5.13। हिमाचल प्रदेश में 89.46% जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और 5.4 जो है वो ओपन है। पंद्रह 15,100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 15,100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो आता है फॉरेस्ट कवर के अंदर। आप लिख लीजिएगा, क्या इसने मेंशन किया हुआ है, एरिया अंडर ट्री, एरिया अंडर ट्री। सीटें अगर यहां खाली हो ना चाहिए तो पीछे नहीं आना है, दूर बैठने के लिए आगे बैठना होता है। फॉरेस्ट कवर माने एरिया अंडर ट्री।
तो सबसे ज्यादा क्या हुआ यहां पे, साइड में लिखो, हिमाचल प्रदेश में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, जो करीबन 90% है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, जो करीबन 90% है, करीबन 90% के आसपास प्रोटेक्टेड एरिया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्या मतलब है प्रोटेक्टेड का? इसका मतलब ये है कि ना पशु चराने अलाउड होंगे यहाँ पे, ना कैटल रेयरिंग होगी, ना आप लकड़ी काटने जाएंगे, ना घूमने फिरने जाएंगे, कुछ नहीं होगा वहां पे। कोई रीजन ये है कि वहां उसको प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम सडन सिचुएशन से। अब सवाल, जब ये सारी बातें आ गई हैं और हमने ये भी कहा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की हिमाचल प्रदेश में हम पास हो गए, क्योंकि हम 66.5 माने 66.5% के आसपास हमारा फॉरेस्ट लैंड है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश कवर करता है। आइए लिखेंगे, भारत देश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, किसमें जी? फॉरेस्ट में। और लेकिन नंबर में देखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा एरिया, लेकिन किसमें? नंबर्स में। लेकिन परसेंटेज में मिजोरम है, परसेंटेज में मिजोरम, लेकिन प्रतिशतता में मिजोरम है, लेकिन प्रतिशतता में मिजोरम नंबर 1 पे है। नंबर्स में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश का है, लेकिन नंबर्स में किसका है? सॉरी, परसेंटेज में क्या मतलब हुआ इसका? हाँ जी, पर हेक्टेयर एरिया में ऐसा ही कहा जा रहा है कि ऐसा मतलब कुछ खास एक ही लाइन बोल लो कोई। हाँ जी, बस खत्म। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो उसका परसेंटेज निकालोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन जो मिजोरम है वो छोटा सा राज्य है, उसका 90% एरिया जो है वो आ जाएगा उसके अंदर। तो मिजोरम छोटा सा राज्य है और उसका करीबन 89% जो है फॉरेस्ट के अंदर आता है वो, लेकिन मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो एरिया तो मिजोरम से ज्यादा उसके फॉरेस्ट के अंदर आता है, लेकिन जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। ऐसा ही है। अरे तुम्हारा 5 नंबर का पेपर है और नंबर आए तुम्हारे 4, फिर पेपर तुम्हारा 100 का हुआ, नंबर आए 60, तो 60 थोड़ी ज्यादा है, परसेंटेज में तो 4 ज्यादा है ना। ऐसा ही है। तो परसेंटेज है मिजोरम नंबर 1 पे और नंबर्स में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है इस समय। लीजिएगा नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश, लास्ट कहानी। हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफिस, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 25 मार्च 1974 को बना था। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो बनी है 25 मार्च 1974 को। इतनी सी बातें। कल जब मिलेंगे हम तो डिस्कस करेंगे अबाउट कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट है और सबसे कम है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, सबसे कम है,
सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसमें, ये सारी बातें 1 to 1 डिस्कस करेंगे। मैं लास्ट दफा रिपीट कर रहा हूं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कौन से वर्ष की है, 1988 की, जिसके अंतर्गत राज्यों को हिली एरियाज को 67% और प्लेन एरियाज को 33% का नॉमिनेशन दिया है। हिमाचल इसमें पास हुआ 66 पॉइंट। तो हिमाचल का एरिया है 55,673, फॉरेस्ट कवर है 37,033, जो रिप्रेजेंट करता है 66.5% को। 4 तरह के फॉरेस्ट हमारे पास है, इसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किसके हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज के हैं। एंड हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बना है 25 मार्च 1974 को। अपनी अपनी कॉपियां निकाल के रखें जिसमें नोट्स बना रहे हैं अभी आप।